औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओरिजिन सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन इसका क्या था, कंपोनेंट इसके क्या थे और सोर्सेज इसके क्या थे। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि एनुअल एग्ज़ाम में डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी का जो मेन क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि डिफाइन आइडियोलॉजी। और अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें डेफिनेशन हम अलग से लिखेंगे और सोर्सेज हम अलग से लिखेंगे। आज हमारा 9th का लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आइडियोलॉजी के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि नज़रिए या नज़रिए की खुसूसियात क्या है, यानी आइडियोलॉजी हमारी ज़िंदगी पर कैसे इम्पैक्टिव होती है, उसका इम्पैक्ट क्या है हमारी ज़िंदगी पे। तो इसमें सबसे पहले जो इसका मेन थीम है वो ये है, हम सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखने के लिए जा रहे हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बुक में जो सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी है उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। हम इन पॉइंट्स को हेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले 9th क्लास में जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को हाउ टू चेंज द पॉइंट इनटू हेडिंग्स, क्योंकि पॉइंट्स बुक ही अगर आपने पढ़नी होती तो फिर आपको एकेडमी में या ट्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप फिर किताब ही को डिस्कस करते। किताबें आपके पास मौजूद हैं। एक टीचर का जो सबसे मेजर रोल होता है वो ये होता है कि किस तरीके से आपके पास जो डाटा या इंफॉर्मेशन होती है उसको आप लोगों ने कैसे एनुअल एग्ज़ाम में डिलीवर करना है, उसको प्रेजेंट करना है। तो सबसे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि हाउ टू एक्सप्लेन योर आइडियाज़, कि हाउ टू कन्विंस योर एग्जामिनर। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे होते हैं तो आपका रोल नंबर, आपका सीरियल नंबर, ये सारा ख़त्म हो जाता है। फाइनली जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वो ये चीज़ करती है कि आप लोगों ने लिखा कैसा है, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या था, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था। तो प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने फिर ये किया है कि सबसे पहले हम लोगों ने जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। इसमें सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी की जो फर्स्ट लाइन है उसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें पर्पस ऑफ लाइफ है। उर्दू में इसे कहते हैं जिंदगी गुजारने का मकसद। क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो उर्दू में पढ़ रहे होंगे तो उनको भी आइडिया होना चाहिए कि लिखा क्या जा रहा है और समझाया क्या जा रहा है। पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारने का मकसद। तो जो आइडियोलॉजी होती है वो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर करती है, लीड करती है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि जिस इंसान की ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं होता तो बुनियादी तौर पे उसकी ज़िंदगी द लाइफ बिकम पर्पसलेस, उसकी ज़िंदगी बेमकसद होती है। तो आइडियोलॉजी आपको आपकी ज़िंदगी को गुजारने का मकसद, पर्पस फराहम करती है, पर्पस देती है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना है, आपने किस तरह का इंसान बनना है, आपने किस तरह की फील्ड को ज्वाइन करना है,
आगे हम लोग पॉइंट्स में ये भी देखेंगे कि और क्या क्या नज़रियात या नज़रियाती जो इंसान होता है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को दूसरे इंसानों से बेहतर तरीके से गुजारता है। इसका नंबर 2 जो पॉइंट है वो है लीड टू सक्सेस। यानी जो कामयाबी में रहनुमाई। डेफिनेटली हर इंसान जो भी ज़िंदगी गुजारता है उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से कामयाब बना सके। या कोई भी कौम जब वो आज़ादी हासिल करती है तो उसका यही मकसद होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को कामयाबी से हमकिनार कर सके। तो आइडियोलॉजी एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपको ये बताता है कि आप लोगों ने किस तरीके से नज़रियाती सोच को और फ़िक्र को बलूज़ खातर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। सो आइडियोलॉजी लीड्स टू सक्सेस ऑफ द एनी पर्सन और नेशन। ये ना सिर्फ एक इंसान के लिए बहुत अहम है बल्कि कोई कौम जो अपने नज़रियात पर अमल करती है वो कौम ही तरक्की करती है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल क्राइसिस डेवलप होते हैं या हुए हैं उसकी भी बुनियादी वजह यही थी कि हम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। और अगर हम उनको इग्नोर ना करते तो डेफिनेटली जिन कौमों ने अपने नज़रियात को फॉलो किया, अपने नज़रियात पर कार फरमा रहे, अपने नज़रियात पर चलते रहे, वही लोग कामयाबी से हमकिनार हुए। नंबर नेक्स्ट जो है नंबर 3 वो है फाउंडेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तहरीक, किसी भी तहरीक की बुनियाद चाहे मुआशी हो, चाहे मुआशरती हो, चाहे पॉलिटिकल हो, सियासी हो, कोई भी जो नज़रिया होता है या कैंपेन होती है जो या मूवमेंट होती है उसका अगर हम लोग फंडामेंटल सिनेरियो देखें, फंडामेंटल बैकग्राउंड देखें तो हमें कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी नज़र आती है। तो आइडियोलॉजी वो फैक्टर है, आइडियोलॉजी वो एक अहम जुज़्व है हमारी ज़िंदगी का जो किसी भी मूवमेंट की बुनियाद को फराहम करता है। यानी कि दुनिया में जितनी भी कौमें हैं जिन्होंने आज़ादी हासिल की, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिकल लेवल पे हो, उसमें जो मूवमेंट की फाउंडेशन है वो आइडियोलॉजी थी। यानी इफ़ वी आर कमिंग टू सी व्हेन वी गॉट पाकिस्तान, what is the basic concept of the Muslim of subcontinent? The basic concept of the Muslim of the subcontinent is that how we live our life according to the Islamic point of view। हम लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे इस्लामी तौर तरीक़ों पर गुजार सकें। तो बुनियादी तौर पे रिलीजियस फाउंडेशन बहुत कारफरमा थी जब पाकिस्तान की आज़ादी के लिए पेशरफ्त शुरू हुई या उसका आगाज़ हुआ। नंबर नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक्सिस ऑफ लाइफ। एक्सिस ऑफ लाइफ, एक्सिस कहते हैं मदार को। एक्सिस ऑफ लाइफ कहते हैं ज़िंदगी का मदार। इंसानी ज़िंदगी जो है उसकी जो बुनियाद है वो मुख्तलिफ़ नज़रियात पर मुश्तमिल होती है। यानी आप ये देखें कि एक इंसान जब उसकी वो पैदा होता है, उसकी बर्थ होती है, ये एक्सिस पे बना रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्लैनेट या सोलर सिस्टम में 8 और 9 प्लैनेट हैं, उसमें मार है, जुपिटर है और यूरेनस है, नेपच्यून है, अर्थ है।
ये तमाम के तमाम। इसी तरीके से ज़िंदगी का भी एक एक्सेस होता है। जब वो पैदा होता है, वो अपना बचपन गुजारता है, तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी लाइफ होती है वो मैट्रिक करता है, मैट्रिक की तरफ गामज़न होता है। मैट्रिक के बाद जो है वो क्या बनता है, वो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाता है। यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो प्री इंजीनियरिंग होते हैं, कोई ह्यूमैनिटीज़ में। तो इंसानी ज़िंदगी का जो एक्सिस होता है, जो मदार होता है, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात पर मुश्तमिल होता है। यानी कि लाइफ इज़ अ न्यूक्लियस, इंसानी ज़िंदगी एक मरकज़ है और उसके सर्कल में तो ये तमाम नज़रियात रिवॉल्व करते हैं, उसके गिर्द गर्दिश करते हैं। और अगर ज़िंदगी के मदार में नज़रियात ना हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, वो बेमकसद हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिसिप्लिन को। नंबर नेक्स्ट जो है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म व ज़ब्त को। एक वो आदमी जिसकी ज़िंदगी में कोई भी नज़रिया नहीं है, यानी कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसने ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन सा शोबा इख्तियार करना है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ज़िग-ज़ैग होगी। उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई एम, कोई एम्बिशन नहीं होगा। तो नज़रियात इंसान को डिसिप्लिन देते हैं, और उन्हीं डिसिप्लिन कायद आज़म ने भी कहा था कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हमारा जो मोटो है पाकिस्तान बनाने का, जो कायद आज़म ने बताया था, वो यही था कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, कि जो इंसान अपने अकायद से, अपनी सोशल वैल्यूज़ से पहचाना जाता है। तो आप कंपैरिजन करें, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप सोचें कि एक इंसान वो है जो डिसिप्लिन्ड इंसान है, एक वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का नाम कोई नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कौन सा इंसान ज़्यादा ऑनरेबल होगा? डेफिनेटली वो इंसान बहुत ज़्यादा ऑनरेबल होगा जो डिसिप्लिन होगा। तो नज़रियात इंसान को डिसिप्लिन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन के साथ गुजारना है, क्योंकि उसको अपनी लिमिटेशन का पता होता है। उसे इस बात का अंदाज़ा होता है कि उसने लिमिट्स में रह के अपने कौन कौन से काम किस तरीके से, किस टेक्निक से हैंडल करना है और किस तरीके से एंटरटेन करना है, दूसरे लोगों को सर्व करना है। अब नेक्स्ट जो है, जो सबसे अहम है, वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहते हैं कुव्वत इरादी को, यानी कि मजबूत कुव्वत इरादी। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जो होती है वो किसी भी इंसान के लिए एक वो इंसान होता है जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत या कुव्वत इरादी बहुत कम। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कायद आज़म एक उनमें पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा था। यानी उन्होंने एक इरादा किया। मजबूत कुव्वत इरादी का मतलब ये होता है कि कोई इंसान जो कोई भी इरादा करे उसमें वो मजबूत हो, यानी कि उसको कंप्लीट करने का उसमें शुआर होना चाहिए। अगर ये वस्फ किसी इंसान में नहीं है कि वो कोई भी इरादा करता है और उसे मुकम्मल नहीं करता, तो डेफिनेटली इंसान की जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं या इंसान की जो रिस्पेक्ट होती है, इंसान का जो ऑनर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो उस इंसान से कंपैरेटिवली बहुत कम होता है जिसमें पावर ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो नज़रियात आपको डिटर्मिनेशन कि अगर आपने कोई इरादा कर लिया है तो उसको हाउ टू कंप्लीट योर एम्बिशन, ठीक है। और उसमें कुव्वत इरादी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कि किस कुव्वत इरादी से आपने आगे चलना है और उनको मुकम्मल करना है। ये बुनियादी तौर पे जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ वो एक एक लाइन के हैं टोटल। एक्सप्लेन करने का मतलब, एग्जांपल देने का मतलब ये है कि ये आपको अच्छे तरीके से पता चले कि डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है या डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। और नज़रियात में
या सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी में इनका क्या किरदार है, यानी कि आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट क्या होता है किसी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। अगर वो डिसिप्लिन होगा तो उसकी ज़िंदगी कैसे होगी, अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो उसकी ज़िंदगी कैसे होगी, अगर वो डिटरमिन होगा तो फिर वो कैसा होगा, अगर वो डिटरमिन नहीं होगा तो फिर वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। नंबर नेक्स्ट जो है वो है लाइव एंड डायनामिक। ठीक है, लाइव एंड डायनामिक का मतलब ये है यहाँ पर कि देखें नज़रियात प्रैक्टिकली नज़र नहीं आते हमें कि नज़रियात क्या चीज़ है, ये इनकी वैल्यू क्या है। जस्ट लाइक मैं ये कह दूं कि इट इज़ इनविजिबल, ये इनविजिबल हैं, ये देखे नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन इन पर जो कौमें अमल करती हैं नज़रियात के ऊपर वो ज़िंदा और नुमायाँ कौमें बनकर उभरती हैं पूरी दुनिया में। तो इसलिए आइडियोलॉजी लाइव और डायनामिक है, यानी आप ये कह सकते हैं इसमें कि नज़रियात ज़िंदा हैं, इनविजिबल हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन ज़िंदा और नुमायाँ हैं। नंबर नेक्स्ट जो है वो है इसका लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस। आप रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये है बेटा कि अगर आप आइडियोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, नज़रियाती कोई इम्प्रेशन आपकी ज़िंदगी में नहीं होता, तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है, ना आपकी ज़िंदगी में कोई चार्म होगा, ना आपकी ज़िंदगी अट्रैक्टिव होगी, ना प्रैक्टिकली आप लोग किसी भी तरीके से दूसरों को कन्विंस, ना आप में पावर ऑफ डिटर्मिनेशन होगी, ना आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मूवमेंट होगी जिसको आप रन कर सकेंगे, ना आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होगा। तो वो लोग जो नज़रियात को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो नज़रियात को इग्नोर करने से ही उन कौमों पर फिर नाकामियाँ, परेशानियाँ और मुश्किलात कार फरमा होती हैं, नज़र आती हैं। इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द आइडियोलॉजी, यानी कि अगर हम नज़रियात को इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया, या हमने अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़िक्र नहीं की। तो हमेशा जो भी कौमें तरक्की की राह पे गामज़न हुई हैं, उन्होंने हमेशा अपने आइडियोलॉजी को ही परसू किया, आइडियोलॉजी को ही फॉलो किया, जिसकी वजह से उन्होंने मुआशरे में तरक्की हासिल की और आहिस्ता आहिस्ता वो जदीद से जदीद तर होते गए। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी था। ये तो है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो आपको जो नोट्स मिलेंगे एकेडमी की तरफ से, उसमें मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करके दूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि राइट द सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस या एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, तो आप सोर्सेस और सिग्निफिकेंस को इकट्ठा एक्सप्लेन करते हैं, तो ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें इस टॉपिक में अगर आपको किसी किस्म की कोई चीज़ समझ ना आई हो या आपने पूछनी हो तो आप कॉन्सेप्ट एकेडमी के ईमेल पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी मेरी तरफ से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आए तो आपको ओपन ऑफ़र है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।